शराब को इतना साल हो गया, कितना मुठभेड़ हुआ होगा ना। पता नहीं महावीर, 500,000 वाले चोर तो बहुत खपिया हैं। पर स्पेशल टास्क फोर्स में आने से पहले सोचा नहीं था कि हम कोई बड़ा काम करेंगे। तो सर बढ़िया चांस है ना, रिटायर होने के पहले मार लीजिए बड़ा हाथ। सच बताएं, अगर कोई बड़ा गैंगस्टर हमारे सामने आ गया ना, तो हमको नहीं लगता हम कुछ कर पाएंगे। अरे कभी किया नहीं है ना। अरे हटाइए ये सब टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो रहा है। रिटायर होने के पहले मेडल लेकर जाएंगे आप। मेडल? हाँ, ये मेरे डेस्क पर रखो, मैं आऊँ। यस सर। महावीर, जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। ये मत समझो कि जो तुम महसूस कर रहे हो वो मैं नहीं कर रहा, लेकिन अब ये बोझ हल्का करने का अब सबके पास एक ही रास्ता है, शिव प्रकाश शुक्ला को पकड़ना। इधर एक काम निकल आया, फिर हमको याद आया कि आपका घर भी तो यहीं है। जी, आप कुछ 10-11 साल पहले आए थे। हाँ, पर अपनों के लिए तो टाइम निकालना पड़ता है। जी जी सर। अरे भाभी जी, नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। हाँ हाँ हाँ, अरे इसकी क्या जरूरत थी, हैं? बहुत साल बाद देख रहे हैं हम आपको, कैसी हैं? अच्छे हैं भाई साहब, और आप? जी बिल्कुल ठीक, एकदम बढ़िया। जी सर। जी, बिटिया तो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही ना आपकी, सेकेंड ईयर में। जी तो शादी वगैरह के बारे में सोचा है कि कुछ? जी, सोच रहे हैं। अच्छा, देखिए ब्राह्मण की लड़की है, इतना पढ़ लिख गई है, ज़्यादा देर घर में बैठाना ठीक नहीं। जी भाई साहब, अब अच्छा वर मिल जाए तो। अरे हमारे एक रिश्तेदार हैं बनारस में, हैं? उनका लड़का है, बहुत बढ़िया पढ़ा लिखा है, कंप्यूटर कुछ इंजीनियर है, बंगलौर में बढ़िया नौकरी है। तो हमसे मिले, तो कहने लगे कि अच्छी लड़की हो तो बताओ। हम कहे लड़की घरे में है। हम कहे भाई लड़की तो घरे में है, इधर उधर ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं ना, बस ज़्यादा डिमांड नहीं है, शादी इसी साल करना चाहते हैं। तो भाभी कोई तिथि है नवंबर में? जी, लेकिन टाइम थोड़ा कम है। देखिए बहुत अच्छा घर है, रिश्ता हाथ से जाने ना दीजिए। बाकी हम लोग तो ही हैं मदद के लिए, काहे के लिए बैठे हम लोग। जी, अब आप लोग हैं तो सब हो जाएगा। आप तो बस मुंह मीठा करिए, ये लीजिए बिस्कुट खाइए। अरे मुंह करिए। अरे वाह, तो हम लोग समधी होए फिर। क्या कहा लिए भीड़ लगाओ भाई। बिटिया का नाम रश्मि है ना? जी। अब देखिए शादी का घर है, इसलिए बाहर आना जाना थोड़ा उसका कम रहे तो अच्छा है। जी। चले? जी सर। चल बड़ा।
लेकिन सर सबसे बड़ा सवाल ये है कि बबीता कौन है? कॉल गर्ल? नहीं 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 नहीं, इतना लंबा बातचीत नहीं करेगा वो। जिस तरीका से वो दिल खोल के बात कर रहा है, हमको पक्का लगता है कि बहुत सीरियस है वो। सही कह रहे हैं। दो बार झटके लगे हैं उसको, मौत के मुंह से बचकर निकला है, उसके बावजूद लगातार उससे बात कर रहा है। ये पक्का इश्क का मामला है। लेकिन सवाल तो फिर भी यही उठता है कि ये बबीता कौन है। उसके नंबर पर ट्रैकिंग लगाया? जी सर लगाया है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम जाएगा। और कंट्रोल रूम में भी बोल दिया है सर। गोरखपुर में 91 बबीता हैं, जिसमें से 24 और 25 साल वाली 61 है, और लखनऊ में 137 है। कह रहे थे कि अगर सबसे पूछेंगे तो 5-6 दिन तो लग ही जाएगा। नहीं नहीं यार, कोई और तरीका होगा पता करने का। बातचीत में कोई हिंट कि ये लड़की कौन है, क्या करती है? नहीं सर, अभी तक तो कुछ नहीं है सर। मिलेगा मिलेगा। इसकी पैटेट। ओके श्योर सर। जान तुमको लेने नहीं आ सके। प्रॉब्लम था। सामान नहीं लाई तुम अपना? हाँ नहीं, हम ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं। हमसे जल्दी होती है। कल हम वो लड़के से मिले थे। कौन लड़का? विनोद, तिवारी जी का भतीजा है। अच्छा लड़का है, बाहर रहता है बेंगलोर में। तिवारी जैसे कोई लक्षण नहीं है उसके। और सबसे बढ़िया बात यह है कि वो इन सब से दूर ही रहता है। इन सब से मतलब कहना क्या चाहती हो? हाँ शिवम, तुमको कितनी बार बोले थे? कहा? हमारे पिताजी हमारे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, हमको मिलवा भी रहे, बोले थे ना। तुम तो अपने धुन में थे, रहो। अरे तुम डर गई हो, इधर आओ। अरे जानते हो तिवारी तुम्हारे घर आया था साला, पर टेंशन ना लो तुम, कोई साला तुम्हें हाथ नहीं लगा पाएगा, कह दिए। सिर्फ बात यह है कि हम शादी के लिए हाँ कर दिए हैं। का? अरे हमको नहीं रहना है यहाँ, ये गोरखपुर में, ये लखनऊ में नहीं रहना हमको। यहाँ सबका लाइफ ना एक ही पटरी पे चलता है, बस हमको नहीं चलना है। देखो शिव, तुम इधर अपना फैसला सुना नहीं है हमको, यही समझ लो। सिर्फ तुम्हारे फैसले से नहीं चलेगा। कैसे छोड़ के जाओगी हमको? हाँ जाओ छोड़ के, देखते हैं कैसे जाती हो। हमको छोड़कर जाने ही नहीं देंगे। तुम हमको गुंडा ही ना दिखाना है, बहुत पहले से जानते हैं हम तुमको। तुमको क्या लगा हमको कुछ पता नहीं है? सिर्फ तुम्हारा एक एक लक्षण हमको पता है, एक एक लक्षण। फिर भी हम सोचते थे तुम वापस आ जाओगे, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा लाइफ तो बहुत हाई फाई हो गया, हम तो फिट ही नहीं होते। ठीक है, बात यह है कि हम शादी के लिए हाँ कर दिए और फाइनल है। करके दिखाओ तिवारी के भतीजे से शादी, आग लगा देंगे पूरे गोरखपुर में, कह दिए हम। अच्छा, अपनी बहन की मंगनी में तो आ नहीं पा रहे हो तुम गोरखपुर, हमारी शादी रोकोगे? रश्मि देखो, हमारा बात सुनो, देखो हम सब ठीक कर देंगे। कहाँ ठीक कर दोगे तुम? तुम हमारा बात का ही नहीं सुन रही हो। हम कह रहे हैं, देखो देखो अगर तुम गई, तुमको हमारा कसम है। दिमाग बहुत रह लिए छक्के, डरते हम किसी से? कहा कौन सा है लखनऊ का सबसे बड़ा होटल? वहीं रहेंगे मादर चोद।
भैया, आप श्योर है ना इसके बारे में? एकदम 100%। साला रहेंगे तो अब एकदम शांत से। ये बढ़िया रहेगा भैया। हम भी साला उस कबूतर का दड़बा में दारू पी पी के बोर हो गए। एक काम करो, 2 रूम बुक करवाओ। आओ। पता करो तिवारी का कौन कौन आदमी है इधर लखनऊ में। सबका नाम, नंबर, डिटेल चाहिए हमको। हो जाएगा भैया। सामान चाहिए होगा नेपाली, नया, इम्पोर्टेड। साला ऐसा कि चलाएं हिल जाए पूरा उत्तर प्रदेश। कब तक आएगा बॉर्डर से यहाँ? आज कहेंगे तो 3-4 दिन में आ जाएगा। 2 दिन में चाहिए हमको इधर। ठीक है, ट्राई करते हैं। हाँ हो गया। भैया सब रूम फुल हैं। साफे मना कर दी। कौन? वही जो बैठी हैं रिसेप्शन पे। आज मरेगा कोई मादर चौथ। तुम साला गोबर गणेश को भर लिए अपना सेना में, हम ही देखते हैं। ये का लगा रखा है? रूम नहीं है का मतलब? यस सर, मे आई हेल्प यू? हाँ? मैं आपकी सहायता कैसे कर सकती हूँ? नाम का है? बबीता जी, बहुत पसंद आया आपका होटल। एक कमरा चाहिए था हमको। सर सॉरी, लेकिन इस वक्त सारा होटल फुल है। और अगर आप यकीन नहीं करते, आप खुद ही रजिस्टर चेक कर लीजिए। अरे ये सब छोड़िए, वो महंगा वाला दीजिए। पैसे का चिंता नहीं है हमें। अगर होता तो सबसे पहले आपको देती। हमारा नाम शिव प्रकाश शुक्ला है। और हमारा नाम बबीता शर्मा है। लगता है आप है नहीं यहाँ की, अखबार नहीं पढ़ती होंगी, है ना? जी नहीं, हम लखनऊ से ही हैं। और शहर और प्रदेश की जानकारी रखना हमारे काम के लिए बेहद जरूरी है। बहुत टाइम लग रहा है भैया को। दिमाग तमतमाया हुआ है उनका। लगता है पूरा होटल ही खरीद डालेंगे। बड़ी उम्मीद से आए थे, आपने तो दिल ही तोड़ दिया। अगली बार आ जाइए, दिल जुड़ जाएगा। लेकिन इस वक्त हम माफी चाहेंगे। ठीक है, अगली बार आते हैं। जी। आपसे मिलने। हाँ, अरे हम सोच रहे थे दोपहर में होटल में बैठ के करेंगे का, है ना? आओ। हाँ हाँ, हंस लो हंस लो। मौका देखा नहीं कि तुम्हारी गुंडाई शुरू। अरे जान, उस दिन मूड और था। सोच रहे थे लखनऊ के बटका होटल में रहेंगे 3-4 दिन, लेकिन तुम तो हमको एंट्री नहीं दिए। हाँ? तुम भी सोचे होगे कि एक रिसेप्शनिस्ट होके कैसे मना कर दी तुमको, हैं? अरे यार, उसी अदा पर तो फिदा हुए थे हम। रहने दो, बातें बना लो। रिसेप्शनिस्ट है सर, लखनऊ के किसी बड़े होटल की। लखनऊ के बड़े होटल के? लखनऊ के बड़े होटल ताज, क्लार्क्स, कार्ल्टन, ये तीनों में से एक होना चाहिए। और ये बात कर रहा है जब ये लखनऊ में था, यानी कि 4 महीने पहले की। जाओ जरा पता करो इन तीनों होटल्स में बबीता नाम की कोई रिसेप्शनिस्ट काम करती थी क्या? लौट के बुद्धू घर को आए। भैया हमें लगता है हमें यही जगह सूट करता है। वो पता किए तिवारी के आदमी के बारे में? पता किए भैया, 4-5 गो बहुत खास आदमी है उनका। वो अमीनाबाद का लॉटरी बिजनेसमैन महिपाल गुप्ता, कॉन्ट्रैक्टर अशोक सिंह और यूपी कोऑपरेटिव का चेयरमैन अजित कुमार सिंह। लेकिन भैया सबसे बड़ा आसामी है कुबेर चंद अरोड़ा, लखनऊ के टॉप बिल्डर में से एक है। बहुत पैसा कमाया है। तिवारी का काफी पैसा लगा भी है, और हवाला का भी। और कब पता किए हो? फैमिली वाला आदमी है, घर में बीवी है, 2 बच्चा है, दोनों लड़का, भाई माँ सब एक के साथ रहता है। अमीनाबाद में ऑफिस है, डेली सुबह 10 बजे खोल देता है, निकलता है कभी कोई डीलिंग करने के लिए, रात में 8 बजे तक घर वापस। लेकिन ये सब ढोंग है भैया। कंस्ट्रक्शन के अलावा इसका मेन धंधा हवाला है।
तिवारी का सारा घूस घास का पैसा वो कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्टमेंट के नाम पे डाल देता है और दोनों पार्टी मालामाल। तिवारी के काले धन को सफेद करने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। खास हो गया है तिवारी का। एक बात और भी, माता का जगराता कहीं मिस नहीं करता, नियम से अटेंड करता है। तो तिवारी का कान मारना इस बार। आज मैया का जगराता, आज मैया का जगराता के दर्शन पाएंगे। आई है शेरा वाली माता के दर्शन पाएंगे। झूमेंगे और गाएंगे, सबको साथ नचाएंगे। आज नचाने की बारी आई है कुबेर चंद जी के घर आंगन में। ताइए बड़ी सुंदर सी माँ की जोत जल रही है और माँ को बुला रहे कि हे माँ, आज मैंने भी अपने घर में अपने आंगन में आपके नाम की जोत जलाई है। आप जहाँ कहीं भी आके यहाँ विराजमान हो, ताइए माँ के सम्मान में दोनों हाथ उठाकर। आज मैया का जगराता के बेटे गाएंगे। आई है शेरा वाली माता के दर्शन पाएंगे। माहौल देख रहे हो, लग रहा है पूरा लखनऊ में बुला लिया। क्या लगता है, करना चाहिए? अरे एक मिनट रुक तो जाओ, पहले थोड़ा सेटिंग तो कर ले। अरे इतना काहे सोच रहे हैं? हाँ भैया जी बौखला जाएंगे। जो करना है जल्दी करते हैं, निकलते हैं। चलो। इतना टाइम लगता है का? माता के घर में गोली चलवा दी हमसे। अरे भैया बस कर ही रहे थे। दापू साले, अरे घबराने का कोई बात नहीं है। हमारा नाम सिर्फ प्रकाश शुक्ला है। हम भी माता के बहुत बड़े भक्त हैं। तो खून खराबा करने नहीं आए, सिर्फ सेठ जी को लेने आए हैं। अरे भाभी जी छोड़िए, देते हैं डिटेल फोन पे सारा। अरे छोड़िए, चलिए चलो। म्यूजिक का बंद कर दिए? अबे बजाओगे कि गोली चलाएं? हाँ? आज मैया का जगराता के बेटे गाएंगे। आई है शेरा वाली माता के दर्शन पाएंगे। बे रोको बे, चलाए जा रहे। अरे छटपटाए कह रहे हैं सेठ जी, आप सुरक्षित हैं? हाँ अच्छा चलो फोन निकालो अपना। मुंह का पट्टी खोलो बे। ना 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 ना, चिल्लाना नहीं। फोन मिलाइए घर पे और बोलिए 1 करोड़ रुपया चाहिए कल शाम तक। मिलो। हाँ 1 करोड़ रुपए मांग रहे हैं कल शाम तक। अब हम क्या बताएंगे इसमें? इधर लो। लाओ बे। भाभी प्रणाम, शिव प्रकाश शुक्ला बोल रहे हैं। अभी मिले थे ना हम जगराता पे। हाँ नहीं नहीं, पुलिस का डर नहीं है हमको, लेकिन हाँ अगर कुबेर चंद जी प्यारे हैं तो देख लीजिएगा। प्रणाम भैया। अब निशाना सही लगा है तो फोन बजेगा। प्रणाम बाबूजी। हम तुमको अर्जुन बनाना चाह रहे थे, तुम्हारे अंदर तो दुर्योधन का खून बह रहा है। दुर्योधन अर्जुन से कम बड़ा योद्धा नहीं था वैसे। अब तुम सिखाओगे हमको इतिहास? बाप से बढ़कर इज्जत दिए थे आपको, लेकिन गले में पट्टा नहीं चाहिए हमें। अच्छा ठीक है, कैसी तुम्हारी मर्जी, पर एक बात याद रखना, गोरखपुर जो है ना हमारा है, और यहां हम हमेशा तुम्हारे बापे रहेंगे।
याद रख लेना बात। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन इनका पैसा भिजवा दीजिएगा, पूरे 1 करोड़। आजादी मुबारक हो भाइयों। आपको ही भैया। क्या करना है इनका? कुछ नहीं, रखो साले को, पैसा आएगा तो देखेंगे। सेठ जी उछलिएगा तो गिर जाइएगा, समझे? आते हैं हम। हाँ, ध्यान रखो। कहाँ चल दिए भैया? अरे शिव प्रकाश जी, आने से पहले फोन कर देते। वैसे आज भी कोई रूम खाली नहीं है। बबीता जी, आज हम रूम के लिए थोड़े ही आए हैं। फिर? हम तो आपसे मिलने आए हैं। हमसे मिलने? जी। क्यों? उस दिन आपसे थोड़ा बदतमीजी कर दिए थे, तो सोचे सॉरी बोल देते। आप सॉरी बोल रहे हैं? काहे? हम सॉरी नहीं बोल सकते। आपको देख के लग नहीं रहा है। चाय पियेंगे हमारे साथ? यहाँ स्टाफ को कस्टमर के साथ खाना पीना अलाउड नहीं है। सही रूल बनाए होटल वाले, लेकिन हम अभी इस होटल के कस्टमर हुए तो हैं। देखिए, हम उस दिन आपका बात माने थे, आज तो आपको हमारा बात मानना ही पड़ेगा। जिद्दी हैं। अरे बहुत। वैसे कहाँ का चाय पसंद है आपको? हमको तो वो चौक वाले शुक्ला का चाय बहुत पसंद है, लेकिन आप लोग का उठना बैठना है बड़े लोगों में, तो आप ही बताइए। मतलब चौक में शुक्ला नहीं, शर्मा की चाय मिलती है। और वो चाय हमें बहुत पसंद है। बातों के बड़े धनी हैं आप। हाँ वो तो है, पैसा भी है हमारे पास शर्मा की चाय। हाँ, कुछ पता चला? हाँ सर, बबीता शर्मा अवध क्लास में रिसेप्शनिस्ट थी। मतलब? 2.5 महीने पहले ही नौकरी छोड़ के चली गई। उसके घर का एड्रेस कुछ पता चला? एक एड्रेस मिला था सर, वहाँ वो लोग किराए पे थे। उसके बाद कहाँ चले गए ये पता नहीं। पता चल सकता है सर, लेकिन 5-6 दिन लगे। अरे यहाँ 5-6 घंटे नहीं है, तुम 5-6 दिन की बात कर रहे हो। खैर, पता करते रहो, और जैसे कुछ पता चले बताओ। हाँ पीछे आओ आओ आओ, बोलो। सर, एक बात तो पक्की है कि बबीता का नंबर लखनऊ का नहीं है सर। तो फिर? वेस्टर्न यूपी। सिम कार्ड का रजिस्ट्रेशन किसके नाम पे? उसके नाम पे नहीं है सर। सर एक और बात है। बोलो। ये नंबर पे कभी रोमिंग एक्टिवेट नहीं हुआ। मतलब कि सर कि बबीता शर्मा अभी भी वेस्टर्न यूपी में। एग्जैक्टली सर। मीरठ, नोएडा, गाजियाबाद।
कितने टाइम से जानते हो हमको तुम? बाबूजी जब से होश संभाले। तो इतने टाइम में तुम कभी कभी देखे कि कोई हमारी सत्ता को ललकारे और फिर बच जाए? बिल्कुल नहीं। कभी। और देखो सुनो, हम तुमसे कह रहे हैं ये बातें क्योंकि तुम जो हो वो इसलिए कभी तुम देखे कि कोई हमसे आंख मिला के बात किया? किसी की हिम्मत नहीं है बाबूजी। इस उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमारा नाम कितनी इज्जत का है, कभी सोचो? है कि आप सबसे शक्तिशाली हैं। क्योंकि हमारी चाल कभी गलत नहीं होती। हर खेल में हर प्यादा हम एकदम सही जगह रखते हैं। इस बार पता नहीं कैसे गेम क्या है कि प्यादे को ना कभी कभी थोड़ा पीछे भी खींच लेना चाहिए ताकि आगे का गेम जो समझ में आ जाए। पता नहीं बाबूजी आप क्या कहना चाहते हैं, हमारी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। शिव प्रकाश के बारे में तुम सही कह रहे हो। चूक हमसे हो गई, बहुत सह दे दिए थे उसको, देखो तब से रंग बदल दी सपना। तुम एक काम करो, तुम पटना जाओ, हाँ? चंद्रकांत से मिलो, टटोलो दिमाग में, देखो क्या चल रहा है उसके। अब सुनो, हम समझ रहे हैं, तुमको लग रहा होगा ब्राह्मण होकर ठाकुर के द्वार पे कैसे जाएं, और वो भी एक ब्राह्मण की वजह से। और बेटा करना पड़ेगा, जरूरी है। कहा है कि अगर किसी को अगर हमसे टक्कर लेनी है ना तो हमारी बराबरी पे खड़ा होकर दिखाए, जो कि संभव है नहीं। ठीक है, हम जाएंगे, हम कल ही जाएंगे बाबूजी। बिल्कुल बिल्कुल।